हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। पिछले सभी इतिहास की क्लास का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिससे आप इतिहास को पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाली। किस सन में आए थे? 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए। कब आए थे? 1602 ईस्वी में। फिर अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में। सबसे पहले इन्होंने 1600 में कंपनी बनाई। उसके बाद इनका आगमन 1608 में भारत में हुआ। उसके बाद डेन आए 1616 ईस्वी में। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए 1667 में। ये भारत आए थे, जबकि इनकी कंपनी 1664 में ही बन गई थी। पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। किस सन में? 1498 ईस्वी में। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। किस सन में? 1498 ईस्वी में। तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहां पर? कोचीन, गोवा एवं दमन दीव में। अब आइए डचों के बारे में जान लेते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित किया। कहां पर? मसूलीपट्टम में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में इनका पतन हो गया। अब आइए अंग्रेजों के बारे में जान लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। जो इनकी अस्थायी पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में खुली थी। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, किसने? अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इसका क्या नाम रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बंबई को। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए में प्राप्त की और यहां फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कौन? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम ही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नॉक ने रखी थी। किसने? जॉब चार्नॉक ने। अब ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, उसे देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 तक हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सैपल की संधि हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से ये आपको याद रहने चाहिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक।
इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1758 से 1763 तक, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। किस युद्ध में? वांडीवास की युद्ध में। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार देख लेते हैं कैसे हुआ था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शाही फरमान द्वारा, किसके? फर्रुखसियर के शाही फरमान द्वारा बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आजादी प्राप्त थी। माल की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था अंग्रेजों को। फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया यह फरमान कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच झगड़े का मूल कारण था। 20 जून 1756 ईस्वी को एक घटना घटी जिसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना। जेड हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन उसमें से केवल 23 ही व्यक्ति जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहते हैं। अब आइए अगला प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था यह युद्ध, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। अब आइए बक्सर के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। कब हुआ था ये? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज एक तरफ थे और ये तीनों एक तरफ थे। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि हुई थी। पहला जो संधि था वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था अंग्रेजों का। इसमें इसको इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, जिसके तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इसके बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले तथा 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कंपनी ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। कब किया था? 16 अगस्त 1765 को, जिसमें हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए अवध के नवाब से प्राप्त हुए थे। कितने? 50 लाख रुपए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था 1833 ईस्वी में। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में। अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शन ए है 1609 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1610 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1612 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1618 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में। अगला देखते हैं, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन ए है 1598, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1498 या ऑप्शन डी है 1600। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? ऑप्शन ए है 82 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 26 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 44 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 68 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 लाख रुपए। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन ए है डच,
ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी या ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। डेनिश कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1616, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन सी है 1630 या ऑप्शन डी है 1670। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1616 में। बक्सर के युद्ध के बाद कहां के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है बहावलपुर, ऑप्शन डी है अवध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अवध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन ए है बंबई, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी है डी है चौल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। कौन सा होगा? ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, यह डचों का केंद्र था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? किस युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया पर आश्रित बना दिया था? ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है फुल्टा का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध या ऑप्शन डी है पानीपत का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।